इस शो के आखिरी एपिसोड में आइए शास्त्री जी से आगे का किस्सा सुनते हैं। श्री दामा के श्राप के 100 वर्ष पूरे होते ही राधा ने निर्णय लिया कि वो द्वारका जाकर कृष्ण से मिलेंगी। उनकी सखियों में से एक ने कहा, राधा, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे। मगर राधा ने ना में सिर हिलाते हुए उनसे कहा, नहीं, मैं कृष्ण से अकेले मिलने जाऊंगी। ये यात्रा सिर्फ मेरी है। मेरी वजह से तुम अपने घर परिवार को मत छोड़ो। आगे का रास्ता मुझे अकेले ही तय करना होगा। और फिर एक दिन सुबह सवेरे ही राधा किसी को बिना बताए द्वारका जाने के लिए निकल गईं। सफेद साड़ी में एक योगिनी की तरह वो इस यात्रा पर निकली थी। जब थक जाती तो किसी मंदिर में रुककर विश्राम कर लेती। इस तरह चलते चलते वो सिद्धाश्रम पहुंच गईं। उन्होंने कुछ समय वहीं ठहरने का निश्चय किया। वो प्रतिदिन वहां के पवित्र जल में स्नान करती और फिर दिन भर कृष्ण के ध्यान में बैठी रहती। कृष्ण की दिव्य दृष्टि ने उन्हें बता दिया कि राधा इन दिनों सिद्धाश्रम में रह रही हैं। वो फौरन उनसे मिलने वहां पहुंच गए। आश्रम में उन्होंने कदम रखा ही था कि राधा को एहसास हो गया कि कृष्ण यही है। वो अपने स्थान से उठी और अपने कदम कृष्ण की दिशा में बढ़ा दिए। आज 100 वर्ष पश्चात राधा और कृष्ण एक दूसरे के आमने सामने थे। कृष्ण को देखते ही राधा के कदम अपनी जगह से हिले ही नहीं। सिर्फ कृष्ण को देखने की चाह, उनकी पथराई आंखों से आंसुओं की नदी का बहना जारी था। कृष्ण ने जब जी भरकर दूर से राधा को निहार लिया तो वो राधा के करीब आकर बोले, कैसी हो राधा? कृष्ण को देखते ही फिर से जी उठी राधा। मुझसे नहीं पूछोगी कैसा हूं मैं? इतने वर्षों में तुम्हारे बारे में बहुत सुना है मैंने। तुमने द्वारका जैसी विशाल नगरी बसाई, कई असुरों का नाश किया, कई राजकुमारियों के संग विवाह भी रचाए। उन सब के संग तुम खुशी होगे? मैं दुखी हूं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना पूर्ण भी नहीं। अब मेरे साथ द्वारका चल, देखो तो सही तुम्हारा कृष्ण कहाँ रहता है। मैं सिर्फ एक शर्त पर तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या राधे? तुम वहां किसी को मेरी पहचान नहीं बताओगे। मैं तुम्हारे महल में एक सेविका बनकर रहूंगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर राधा की शर्त मान ली, क्योंकि वो जानते थे कि राधा अपनी जिद नहीं छोड़ेंगी। द्वारका में राधा दिन भर सभी सेविकाओं के साथ महल के काम काज में व्यस्त रहती और रात में कृष्ण के ध्यान में। बीच में कभी कृष्ण की झलक दिख जाती तो बस उन्हें निहारती रहती। एक दिन कृष्ण उनसे मिलने आए। राधा, तुम हमेशा महल के काम काज में व्यस्त रहती हो। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए तो नहीं लाया था। मेरे साथ भी तुम कोई बात नहीं करती। क्या हो गया है तुम्हें? इस बारे में मैं भी बहुत समय से सोच रही हूँ कृष्ण। जब मैं तुमसे दूर होती हूँ तो तुम्हारे लिए तड़पती हूँ, लेकिन अब जब तुम मेरे इतने पास हो, मेरे पास तुमसे कहने को कुछ नहीं है। तुम्हारी सम्मुखता से अधिक मुझे तुम्हारे ध्यान में सुख मिलता है। तुमसे मेरा प्रेम तुम्हारे मेरे सामने होने या ना होने पर निर्भर नहीं रहा। विरह की वेदना में जलकर मैं तुम्हें खो देने के हर भय से मुक्त हो गई। मैं ना कहता था राधा, इस विरह के पश्चात तुम प्रेम की एक नई परिभाषा गढ़ोगी। तुम्हारे इस प्रेम के कारण ये संसार मुझसे पहले तुम्हारा नाम लेगा। ये कहकर कृष्ण अपने दोनों हाथ जोड़कर राधा के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हारे प्रेम को शत शत प्रणाम राधे। राधा ने आगे बढ़कर कृष्ण का झुका सिर अपने हाथों में ले लिया और फिर उनके हृदय से लगकर बोली, अब मेरे जाने का समय आ गया है कृष्ण। अब इस संसार में मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रहा। राधा के मुंह से ये सुनकर कृष्ण चौंक गए।
उनके चेहरे पर डर और दर्द एक साथ दिखने लगा। वो कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं राधा, अभी नहीं, हम साथ में गोलोक जाएंगे। थोड़ा और समय मेरे साथ रुको। नहीं कृष्ण, अब मुझे मत रोको। मेरे जाने से पहले क्या तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करोगे? कृष्ण ने राधा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और रोते हुए बोले, बोलो राधा। क्या तुम मेरे लिए आखिरी बार अपनी बांसुरी बजाओगे? ये कहकर राधा ने कृष्ण के हाथों में उनकी दी हुई बांसुरी थमा दी। कृष्ण ने राधा को अपने समीप बिठाया और बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी सुनते सुनते वृंदावन में कृष्ण के साथ बिताए सभी क्षण राधा की आंखों में तैर गए। इस बीच कब उन्होंने अपना सिर कृष्ण के कंधे पर रख लिया, उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ। कृष्ण अगले कई दिनों तक बिना रुके बांसुरी बजाते रहे और राधा आंख बंद करके सुनती रही। कृष्ण की बांसुरी सुनकर उनकी सभी पत्नियां भी वहां पहुंच गई थीं। वो विस्मित नजरों से राधा और कृष्ण को साथ में खोए हुए देख रही थी। फिर एक दिन कृष्ण बांसुरी बजाते बजाते रुक गए। पहले उन्होंने राधा का सिर अपनी गोद में रखकर अपने हाथों से उसका माथा सहलाया और फिर राधा से बोले, बस थोड़ा सा और इंतजार राधे, मैं जल्द तुमसे गोलोक में मिलूंगा। द्वारका के खत्म होने का समय नजदीक ही है और मृत्यु का भी। ये कहकर कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और फिर 2 बार राधा का नाम पुकारा, राधे राधे। और इसी के साथ समाप्त होती है